इम्यून सिस्टम एड्स में, HIV वायरस की वजह से एड्स में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आपका जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर आप स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। इवन आपके बॉडी के अंदर अगर एड्स भी है किसी को, तो आप हैरान हो जाएंगे, स्पाइरुलिना से आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। और कई लोगों को मैं अपनी प्रैक्टिस में डॉक्टर्स से बात करके कई चीजें कॉमन आती है सामने कि कई सारे लोगों को एड्स होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मुझे एड्स है, और उसकी वजह से कई लोगों को एड्स हो जाते हैं और वो लोग मर जाते हैं, और वो बंदा फिर भी घूम रहा होता है बिल्कुल आराम से, क्योंकि उसको पता ही नहीं मुझे एड्स है। और आप हैरान हो जाएंगे मेरी इस बात से कि जो लोग उसके संपर्क में आए वो तो मर गए और वो बंदा जिंदा है। वजह, क्योंकि उसका खान पान, उसका रहना उठना बैठना उसने बड़ा संयम वाला बना रखा है। और स्पाइरुलिना जैसा हो सकता है सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हो सकता है फल फ्रूट बहुत अच्छे तरीके से खाते हो, तो उसका इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसीलिए वो जिंदा है। और उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, उसको उससे एड्स हो गया और वो मर गए और ये घूम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा तो एड्स जैसी बीमारी में भी स्पाइरुलिना फाइट कर सकती है। एलिमिनेट कैंडिडा। आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी आंतों के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उस बैड बैक्टीरिया को कैंडिडा बोलते हैं। स्पाइरुलिना उस बैड बैक्टीरियाज को आपके आंतों से हटा देता है। कमाल की बात है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है। और मैंने कहा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करता है। मतलब ओबेसिटी के केसेस वाले लोग, जो मोटापे के केसेस वाले लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल करें तो वो उनका वजन नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। वापस मैं रिपीट करूंगा, जिनका वजन कम है, स्पाइरुलिना का खुराक अगर वो प्रॉपर तरीके से ले तो उनका वजन बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में स्पाइरुलिना आपके वजन को क्या करेगी, कम है तो ज्यादा कर देगी, ज्यादा है तो कम कर देगी, नॉर्मल ले आएगी। और यही कुदरत का नियम होता है, चीजों को नॉर्मल बनाए रखना। और स्पाइरुलिना एक कुदरती प्रोडक्ट है, तो वो भी आपके जीवन को भी क्या करेगा, नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। अब मैं स्पाइरुलिना की बात वापस रिपीट करता हूं, कुछ चीज आपके लिए याददाश्त रहेगी चीजें। इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स को निकाल के फेंक देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम केसेस में लीवर और किडनी डैमेज होने की वजह है हैवी मेटल्स, जो आपको सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, खाना खाने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो हैवी मेटल्स को आपकी बॉडी से निकालता है। मतलब लीवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो एलर्जी से भी ये आपको बचाता है। साइनस एक एलर्जी, साइनस आपने सुना होगा, साइनस की बीमारी कई लोगों को होती है, साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो वहां साइनस में भी, एलर्जिक रिएक्शंस में भी ये बहुत जबरदस्त काम करती है। आपके मसल के स्ट्रेंथ को बनाए रखती है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन कहीं से लटक गई है, तो अगर आप चाहते हैं उसके टोनिंग रहे, स्किन में आपके टोन बना रहे, तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है, ये मसल के टोन को मेंटेन करती है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था आपको कि नर्वस सिस्टम पे बहुत जबरदस्त वर्क है, तो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करती है। अब स्पाइरुलिना में अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम स्पाइरुलिना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ सकती है कि मेरे 1 ग्राम स्पाइरुलिना के इस्तेमाल करने से मेरी बॉडी में क्या गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं 25 ग्राम गाजर गया होगा, 30 ग्राम फिश के बराबर चीज आपके अंदर चली गई, 27 27.5 एप्पल्स आपके अंदर चले गए। मतलब अगर आप 27 एप्पल्स को आप खाते तो उससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर जाती, 1 ग्राम स्पाइरुलिना से आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। अब अलग अलग कंपनीज में स्पाइरुलिना के कैप्सूल में कितना ग्राम है वो आपको देखना है कि ग्राम कैसे मेंटेन करें। अगर आधा केला खाते हैं
तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो 1 ग्राम स्पाइरुलिना से जाता है। 1/4 kg मतलब 250 ग्राम मटर खाने जितना बेनिफिट्स आपको 1 ग्राम स्पाइरुलिना से मिलता है। 150 ग्राम टमाटर जितना बेनिफिट्स मिलता है, आधे ब्रेड जितना बेनिफिट मिलता है, 2 kg पत्ता गोभी जितना बेनिफिट मिलता है, और 3 ग्राम पंपकिन जितना बेनिफिट, हाफ कैप्सिकम, 1 लेमन, 10 ग्राम अंगूर, 150 ग्राम चावल, 20 ग्राम आलू और 300 मिलीलीटर ब्लड, सॉरी एग, एक एग और 300 मिलीलीटर मिल्क के जितना बेनिफिट, मतलब उस मिल्क के अंदर और इतने सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए उसके अंदर जो भी गुण है, जैसे केले के अंदर जो गुण है, कैरेट के अंदर जो गुण है, वो आपके 1 ग्राम स्पाइरुलिना के खाने से आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। आप सोच के देखिए, क्या आप इतनी चीजों को खा सकते हैं पूरे दिन में? लेकिन 1 ग्राम स्पाइरुलिना आप बड़े आराम से खा सकते हैं। तो अगर मैंने बात करी थी कि अंतरिक्ष यात्री अगर इस स्पाइरुलिना को लेते हैं तो आप अब समझ गए होंगे, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि इतना सारा फूड वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और लेके भी जाएंगे तो इसको प्रिजर्व नहीं रख सकते वहां पे। तो कितनी बड़ी चीज है, 1 ग्राम स्पाइरुलिना का इंटेक क्या से क्या कर सकता है, आप सोच के देखिए आपकी बॉडी में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पाइरुलिना ऑलरेडी, हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में, इन चीजों को अगर आप खाओगे ना, इसको आपको इंटेस्टाइन को इन सब चीजों को डाइजेस्ट करके फिर स्पाइरुलिना जैसी कंपोनेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब आंतों को इसको पचाने का काम भी नहीं करने की जरूरत, इन सब चीज को खा भी लेते हैं तो पाचन क्रिया को काम करना पड़ता, पाचन तंत्र को काम करना पड़ता, और आपकी बहुत सारी बॉडी की एनर्जी पाचन तंत्र उसको पचाने में लगाती। मतलब आपको लग रहा है कि आप कुछ खाना खाते हैं और वो पच जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है एनर्जी मिलती है, लेकिन उसको पचाने में बहुत सारी एनर्जी भी यूटिलाइज करनी पड़ती है बॉडी को। तो अगर स्पाइरुलिना आप खाते हैं तो आप ये कह सकते हैं पची पचाई चीज आपके अंदर चली गई, मतलब पाचन क्रिया को रेस्ट भी आपको मिल गया। मतलब वो एनर्जी जो सेव हुई वो कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चली जाएगी, अदरवाइज वो पाचन क्रिया में चली जाती। तो ये एक बहुत अलग ओरिएंटेशन है इस बात को समझने की कि हम स्पाइरुलिना क्यों लें। अब बात करें, हम कुछ और इसको खोलते हैं कि अगर हम पालक लेते हैं, पालक से जितना आयरन हमें मिलता है उससे 56 गुना ज्यादा आयरन आपको स्पाइरुलिना से मिलता है, 56 टाइम्स ज्यादा आयरन मिलता है। अगर हम व्हीट ग्रास लेते हैं तो व्हीट ग्रास से 30 गुना ज्यादा क्लोरोफिल आप स्पाइरुलिना से आपके अंदर जाता है। अगर आप गाजर खाते हैं तो गाजर का एक मेन इंग्रेडिएंट है कैरोटीन, जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, 25 गुना ज्यादा कैरोटीन आपके अंदर जाता है। दूध से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन आपके अंदर जाता है। अगर आप लीवर, जैसे बहुत सारे नॉनवेज वाले जो लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो वो लोग अगर लीवर वगैरह खाते हैं तो उससे 2.5 गुना ज्यादा विटामिन B12 जाता है आपके अंदर। सोच के देखिए जरा, क्या जरूरत है हमें लीवर खाने की किसी जानवर की, उससे 2.5 गुना ज्यादा विटामिन B12 आपको स्पाइरुलिना देता है। और विटामिन B12 के सोर्सेस में स्पाइरुलिना वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और हर 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में आप देखेंगे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। गामा लिनोलेनिक एसिड GLA, जो आपका फ्लेक्स ऑयल होते हैं, फ्लेक्स ऑयल होते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा GLA इसमें पाया जाता है। क्या जबरदस्त चीज है। क्यों सुपर फूड हमने कहा था, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है शायद मैं क्लियर कर पाया आपको। अब हम और चीजें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर हम दूध की बात हमने पीछे करी थी, दूध की बात अगर पीछे करी थी तो मैंने आपको दूध के बारे में प्रोटीन की बात करी थी पीछे। अब मैं बात करता हूं दूध के अंदर, हम दूसरा कंपोनेंट है कैल्शियम। दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम
मैं पर ग्राम के बारे में ही बात कर रहा हूं, 1 ग्राम का कंपैरिजन कर रहा हूं। 14 गुना ज्यादा कैल्शियम दूध से स्पाइरुलिना देता है। पोटेशियम केले से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम आपको देती है। आयरन पालक से अभी आपको बता ही दिया था मैंने। इसके अलावा अगर दही की बात करें तो 2 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। विटामिन ए के बारे में बात कर चुके पहले, और फाइबर की बात करें तो आपको ओट से 4 गुना ज्यादा फाइबर प्रोवाइड करती है, ओट से। और फाइबर अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पेट आपका आराम से साफ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सारी बीमारियां आपके अंदर खत्म हो जाती। अब मैंने चीज आपको एक मेंशन किया था पीछे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एक पर्टिकुलर गुण मैंने आपको बताया, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, हेल्दी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके एज को बढ़ाती है, मतलब आपको बुढ़ापे की तरफ लेके नहीं जाती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोल्ड, रेनाइटिस, साइनोसाइटिस, आपको किसी तरह की भी कोल्ड है, रेनाइटिस है, साइनस है, उससे आपको बचाती है क्लोरोफिल, जो कि स्पाइरुलिना में पाया जाता है। किडनी स्टोन को फॉर्मेशन से आपको बचाती है, मतलब अगर आपके बॉडी में टेम्परामेंट है स्टोन बनने का, तो स्पाइरुलिना का इंटेक अगर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्दर स्टोन नहीं बनेंगे। अर्थराइटिस में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी हम डील कर चुके, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। कोई भी घाव एक्सपोज्ड है, बर्निंग एक्सपोज्ड घाव है, कोई मतलब घाव है, चोट लग गई, वो एक्सपोज्ड है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत जबरदस्त वर्क करती है। बर्निंग अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो बर्निंग को शांत करती है, जलन को शांत करती है। और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को आपका क्या करती है, रीस्टोर करती है, मतलब आरबीसी को बॉडी के अंदर बढ़ाती है। और अगर आरबीसी आपकी बॉडी में बढ़ गया, मतलब आपके खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमम सॉल्व हो जाती है। नींद आपको नहीं आती, इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी है, थकान आप में नहीं होने देती, आपके बोन को स्ट्रांग बनाए रखती है। कैंसर, कोलन कैंसर स्पेशली वर्क करती है, कोलन कैंसर आपको नहीं होने देती। आपके मुंह के अंदर पायरिया जैसी प्रॉब्लम है, खून आपके मुंह से आ रहा है, बदबू आ रही है, पस आ रहा है, तो वो आपको क्लोरोफिल की वजह से स्पाइरुलिना पायरिया में मदद करती है। प्लस में पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेनक्रियाज की सूजन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इवन आपको पेट में कोई पेन है, इवन आपको फीवर है, वहां भी आपको क्लोरोफिल की वजह से स्पाइरुलिना हेल्प करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त चीज है स्पाइरुलिना। आपकी लाइफ में ये एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में आप अगर मनन करना शुरू करें, तो मैं समझता हूं अब मनन आपके पास है, जितना मनन कर सकते हैं आप, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब आपको देखना है कि कैसे इसका बेनिफिट उठाना है। थैंक यू वेरी मच।